बुला करके पास में जैसे ही ले आई, कहने लगी देखो ऐसा है, सुनो। ऐसा है देखो सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है संत महात्मा लोग बाग बीच में आए और ये इतनी सुंदर सुंदर बातें करते, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अगर तुम उनके पास में चली जाओगी ना तो आपकी जितने भी प्रश्न है, जितनी भी समस्याएं हैं सभी हल हो जाती हैं। और होता भी लोगों, आज भी लोग महात्माओं जी के पास में चले जाते हैं, कहते हैं चला सत्संग हो 10 मिनट सुननी चले। तो ऐसे लोगों आज मैया भीमा बाई से वो लड़की समझा करके बोली है, सुनो जी जी। समझाती भाई वो सहेली बोली है, अच्छी बातें करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर बात करते हैं। तो भीमा बाई कहने लगी हमारी नाच गायब हो रही है, चल हम चलते हैं। और एक बात सुनता, आज वो हमारे घर ही पे हैं, हाँ तो उनको भी साथ में लेकर के चलते हैं। तब तक बोली हाँ ठीक है, और चलो अब चलो ना। हाँ मेरे बंधु, इधर मैया भीमा बाई ने जब ये सूचना पाई है तो फौरन ही राम जी राव सतपाल को इतनी बात बताई कि देखो ऐसा है, चलो महात्मा जी आए, उनसे मिलते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। और बाग बीच में ज्यादा दूर ही नहीं बल्कि अपने पड़ोस में है। जैसे लोगों ये राम जी राव सतपाल मैया भीमा बाई को लेकर के चले हैं, आज चलते चले जा रहे हैं। बाग बीच में जैसे पहुंचे, सादर महात्मा जी को झुक करके प्रणाम करते हैं। मंगल हो, कल्याण हो, सदा सुखी रहो बेटे। महात्मा जी से बोले भगवान, हाँ इस रास्ते से आप कहाँ जा रहे हैं, आपके दर्शन हो। और मैं इधर से उधर, उधर से इधर, हमारा तो चलने के काम है, एक जगह नहीं रुकता हूँ। जैसे भरा हुआ पानी एक जगह भरा रहता गंदा हो जाता है, इसी वजह से महात्माओं के अगर एक जगह रुक जाए तो विचार बदल जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इसलिए हमारा तो चलने का काम है, आज इस नंगर में तो कल उस नंगर में। भगवान अब हमारे दिमाग में बड़ी चिंताएं रहती है, बड़ी टेंशन रहती है। क्यों? आप जा तो रहे हो, हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारे आंगन तक चलिए, भोजन भाव कर लीजिए, उसके बाद में चले जाना। नहीं बेटा, चलने का टाइम नहीं है। अगर नहीं मानते हो तो मैं वापस में आऊंगा, तब आपके घर तक चलेंगे, भोजन भाव करेंगे। अभी टाइम नहीं, अभी मुझे दूर जाना है। अच्छा, लेकिन भगवान एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे कुछ प्रश्न हैं, अगर हमारे यहाँ प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, बता देंगे तो मुझे बहुत तसल्ली होगी। ठीक है, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं। प्रकृति में, समाज में लोग अगर थाली में कुत्ता बिल्ली आज उसको चाट जाए तो उसको घर में रख लेते हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई दलित, शोषित, वंचित कोई भी यानी भाई उस थाली को छू ले तो वो अपवित्र हो जाती है। जगह जगह पर अत्याचार होता है, छल कपट छुआछूत होता है। आखिरकार भगवान ये कब तक होता रहेगा? बेटा देखो, वैसे प्रकृति की बात तो कोई ने नहीं, किसी ने नहीं जानी, लेकिन ये चीज जो इस धरातल पैदा हुई है, इस धरातल पर जो चीज पैदा हुई वो एक दिन नाशवान तो होना ही होना है। सही बात है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे आज जिस प्रकार से समाज में इस दुराचार को रोकने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा ना। हाँ, तो ये कोई बात नहीं, अब कुछ ही दिनों में ये
आगे बढ़ेगा समाज। ये ऐसा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ कोई न कोई आपके घर में पैदा होने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। इसलिए अब चिंता मत कीजिए, ये थोड़े दिनों का है, ये सब खत्म होएगा, प्रकृति का नियम है। महात्मा जी ने कहा बेटा हमारे पास महात्माओं के पास में साधुओं के पास में क्या मिल सकता है, हम तुमको आशीर्वाद दे सकते हैं कि देखो जो तुम्हारी इधर भीमा बाई ने तुरंत झुक करके जैसे ही प्रणाम किया और जवाब देती है, कहती है तो जैसे कि तुम्हारी, हाँ ये मेरी अर्धांगिनी है। हाँ, तो आप एक बात बताओ, जो तुम्हारी पत्नी है, आशीर्वाद देता हूँ बेटा इन्हीं के उधर से बड़े सुंदर पुत्र का जन्म होगा, जैसे तैसे मेहनत करना और अपने उस बच्चे को पढ़ा लिखा लेना, वही तुम्हारे परिवार के घर के तरक्की के मार्ग खोलेगा। इतनी बात कहने के बाद महात्मा जी कहते हैं ठीक है अब मैं अनुमति, अब मैं जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, जब वापस में आऊंगा तो मैं आपके आंगन तक जरूर आऊंगा। बिल्कुल आपके वापस में आऊंगा और अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, और यही बच्चा आपका भविष्य सुधारेगा, सभी का कल्याण करेगा। क्यों क्यों ठीक है भगवान, आपने जो हमको ये आशीर्वाद दिया बहुत बहुत साधुवाद। इतनी बात कहने के लिए लोगों महात्मा वहां से चले जाते हैं। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बाबा साहब।